सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई एस्टोडीएम हेल्थ केयर को लेकर। एस्टोडीएम हेल्थ केयर में आप लोग देखोगे भाई 2-3% के आसपास जो गिरावट है वो हमें सुबह सुबह स्टॉक में देखने को मिली है। गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, और अभी टाइम 367 के आसपास स्टॉक है भाई, और रनिंग टाइम वीडियो है। और ऐसे में आप लोग देखोगे भाई रिजल्ट कल आए थे और रिजल्ट के बाद जो स्टॉक वो फिसला है। तो बहुत सी निवेशकों के मन में डाउट है स्टॉक के जो रिजल्ट है, कंपनी रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब आए इसलिए टूटा है। मैंने कल के दिन आपको एक ही बात बोली, रिजल्ट खराब नहीं है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। लास्ट में आकर जो 2 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ है उसके पीछे के रीजंस क्या हैं वो अगर आपके जो अभी आपने देख लिए होंगे, अगर आपके वो डाउट क्लियर हुए होंगे भी क्यों आखिरकार जो कंपनी है ये लॉस में गई है, ठीक है, तो वो मैंने आपको वहां पर बता दिया था रिजल्ट में। और बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पर भी हाईलाइट डालेंगे भाई रिजल्ट कैसे, प्रॉफिटेबल है नहीं है, आगे कैसा क्या कुछ मोमेंटम बनेगा स्टॉक में, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। और जो इसको ये गिरावट लग रही है ना भाई, ये मार्केट में जिस प्रकार का दबाव है उसकी वजह से है, न कि रिजल्ट्स की वजह। रिजल्ट जिन्होंने नंबर वाइज देखा है उन्हें यहाँ पर थोड़ा बहुत नेगेटिव लगा होगा और वो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर डाल रहे हैं। बट जिनको डिटेल में यहाँ पर देखना है जिन्होंने रिजल्ट, वो यहाँ पर अभी होल्ड करके बैठे रहिए। स्टॉक में अभी रैली बनेगी, ठीक है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ बनेगी। अभी कंपनी ने 2 दिन पहले अनाउंस किया था ना भाई कि 350 न्यू बेड और ऐड करने जा रहे हैं अपने ये हॉस्पिटल के अंदर बेंगलुरु में, ठीक है। वो छोटी बात है, 2027 तक आप लोग वो ऐड करेंगे, यानी 250 करोड़ के आसपास का वहां पर एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। तो इन सबको देखते हो आप लोग देखोगे स्टॉक में रैली बनेगी, बट वो लॉन्ग टर्म में बनेगी, कम से कम 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने नहीं, 1 साल तो जरूर होल्ड करके चलिए। स्टॉक ये 500 रुपये से नीचे है ना, 34% के आसपास अभी आपको गिरावट में दिखाई दे रहा है, ये भी कवर करेगा, ठीक। उसके लिए पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसके बिजनेस के ऊपर फोकस है, बिजनेस का ध्यान है, किस प्रकार का बिजनेस है, या फिर आने वाले टाइम में बिजनेस दबने वाला तो है नहीं भी, सभी को पता है। तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं भी इसका रिजल्ट आखिरकार वो कैसा है और क्यों इसके अंदर जो है अभी इसको लेकर नेगेटिविटी आई हुई है पब्लिक के अंदर। जैसा कि आप लोग देखो भी एस्टोडीएम हेल्थ केयर के जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत ठीक आते हुए नजर आए हैं भाई, ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो। अदरवाइज अगर ऐसे ही देखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आप लोग देखोगे भी कंपनी की जो सेल्स है, ठीक है, पिछले 3-4 क्वार्टरों से आप लोग कंपेयर करके देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो भी प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले इसकी जो सेल्स है वो इंक्रीज हुई है। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो वहां से भी इसके आप लोग जो सेल्स है वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आई है। तो इनकम इसकी ठीक हुई है। उसके बाद देखोगे ओपीएम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आप लोग प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले आप लोगों को इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर जहाँ पर 120 करोड़ का प्रॉफिट था वहां से भी प्रॉफिट्स में जंप रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है भाई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की अगर बात की जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 14.87% था, जो अब की बार इंक्रीज होकर हो गया 16.07%। और प्रीवियस क्वार्टर में क्या था 15.63%। तो ओपीएम एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स दोनों में जंप आया भाई इसके, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे जो मेन कारण है क्यों आखिरकार जो ये है वो लॉस में जाते हुए नजर आया भाई, ठीक है। कंपनी का जो रिजल्ट है वो क्यों लॉस में गए, आप लोग देखोगे भी प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आप लोग कंपेयर करोगे तो प्रीवियस में तो भी 220 करोड़ था और प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर में 189 करोड़ था और अब की बार तो 28 करोड़ आया है। तो प्रीवियस के मुकाबले डाउन गया, ये क्यों गया भाई डाउन, वो यहाँ पर देखोगे, ये देखो भी अदर इनकम, ठीक है। अदर इनकम प्रीवियस क्वार्टर में 148 करोड़ की जुड़ी थी, ठीक है, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में, और प्रीवियस क्वार्टर में 153 करोड़ की जुड़ी थी। और अब की बार क्या है, अब की बार अदर इनकम माइनस में गई है, 39 करोड़ 84 लाख माइनस में। तो ये कारण रहा है अभी इसका प्रॉफिट टूटने का और यहाँ पर जो ये प्रॉफिट है वो इंक्रीज होने का। अगर आप लोग ये अदर इनकम से निकालोगे फिर प्रॉफिट का कंपैरिजन करके देखो भाई, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे नेट प्रॉफिट्स अगर देखा जाए तो ये 2 करोड़ माइनस में क्यों गया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप लोग देखोगे प्रीवियस क्वार्टर में 209 करोड़ का प्रॉफिट था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 182 करोड़ का। तो ये अदर इनकम इंक्लूड होकर देखने को मिला है भाई, समझ गए। तो ये टोटल अपडेट्स है, रिजल्ट्स खराब नहीं है, ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है, इनमें जंप आया है, रिवेन्यू इंक्रीज होते हुए नजर आया है।
आज थोड़ा बहुत स्टॉक के ऊपर दबाव है मार्केट के कारण, और जिनको ये 2 करोड़ का लॉस दिखाई दे रहा है प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट से लॉस में आई है, उस वजह से पैनिक इन्होंने होल्ड करना है और अगले 3 से 6 महीने के लिए जरूर इसको डांट के रखिए भाई। स्टॉक ये डेफिनेटली आप लोग ऊपर में 400 450 500 ये टारगेट हमें दिखा सकता है, बट उसके लिए पेशेंस हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अलावा और कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। और नीचे मैं सपोर्ट की बात करूँ तो भी 333 रुपये का एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग बॉटम बना रखा है स्टॉक ने। अगर किसी कारण से आप लोग स्टॉक 140 150 के आसपास आए, 150 की रेंज में आता है, तो वो एक अच्छा खासा मौका हमारे लिए बन सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।